अगर आप भी पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या किसी दूसरी यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब आपको सामान खरीदने के लिए बैंक बैलेंस चेक करने की जरूरत नहीं। साथ ही अगर किसी सामान पर आपका दिल आ गया है तो आपको जेब टटोलने की भी कोई जरूरत नहीं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई जल्द ही यूपीआई इस्तेमाल करने वाले कस्टमर्स के लिए बड़ी सुविधा लॉन्च करने वाला है। यानी कि नई सुविधा लॉन्च होने के बाद आपका यूपीआई अकाउंट क्रेडिट कार्ड की तरह काम करेगा, जहां ग्राहक खाते में पैसा ना होने पर भी आराम से यूपीआई भुगतान कर सकेंगे। अब जरा जान लेते हैं कि क्रेडिट को लेकर एनपीसीआई की प्लानिंग क्या है, ये सुविधा कैसे आपको मिलेगी। साथ ही ये भी जानेंगे कि सुविधा आपके लिए कैसे एक बड़ी मुसीबत भी बन सकती है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये सुविधा है क्या। तो एनपीसीआई का कहना है कि अब यूजर्स का यूपीआई अकाउंट ही क्रेडिट कार्ड की तरह काम करेगा और हर ग्राहक को उसके सिविल स्कोर के हिसाब से क्रेडिट लाइन मिलेगी। लेकिन आप इसका फायदा कैश के रूप में नहीं ले सकेंगे। इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ मर्चेंट के पास किया जा सकेगा। इसके एवज में बैंक निश्चित ब्याज भी आपसे वसूलेंगे। एनपीसीआई ने फिलहाल कई प्राइवेट और सरकारी बैंकों से बात की जो इसके लिए राजी भी हो गए हैं। एनपीसीआई को इस सुविधा के लिए अब तक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी बैंक, इंडियन बैंक और एक्सिस बैंक का साथ मिल चुका है। ऐसा नहीं है कि सुविधा का फायदा सिर्फ कस्टमर्स को मिलेगा, दुकानदारों को भी इससे लाभ मिलेगा। अभी क्रेडिट कार्ड से 2000 से ऊपर का पेमेंट करने पर दुकानदारों को करीब 2% का चार्ज देना पड़ता है। यूपीआई से क्रेडिट लाइन मिलने के बाद इस तरह की फीस नहीं चुकानी होगी। अब ये अलग बात है कि कार्ड में आपको कोई ब्याज नहीं लगता, जबकि यूपीआई की क्रेडिट लाइन में आपको ब्याज देना पड़ेगा। यूपीआई से मिलने वाली क्रेडिट लाइन पर आपको तब तक कोई ब्याज नहीं देना होगा जब तक कि आपने फंड का इस्तेमाल नहीं किया हो। आप जितने फंड का इस्तेमाल करेंगे सिर्फ उतनी राशि पर आपको ब्याज चुकाना होगा। ये एक तरह से ओवरड्राफ्ट सुविधा की तरह काम करेगा। मान लीजिए आपको 20,000 का क्रेडिट लाइन मिला और इस्तेमाल आपने सिर्फ 10,000 रुपए किए, तो आपको सिर्फ 10,000 रुपए पर ब्याज देना होगा। बता दें कि 8 साल पहले लॉन्च हुई यूपीआई सुविधा ने डिजिटल पेमेंट में डेबिट कार्ड के इस्तेमाल को लगभग खत्म कर दिया है। अब यूपीआई में क्रेडिट लाइन मिलने से क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर भी लगता है कि अंकुश लग जाएगा। अमेज़न की रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले 53% कस्टमर यूपीआई से भुगतान करते हैं। ऑफलाइन खरीदार में भी 25% ग्राहक यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। बता दें कि पिछले साल से एनपीसीआई द्वारा रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने की सुविधा दी गई थी। इसके बाद से बहुत से लोग रुपे कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यूपीआई पर क्रेडिट की सुविधा घातक भी साबित हो सकती है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में अभी भी लोग वित्तीय रूप से जागरूक नहीं हैं। हमें अक्सर लोग क्रेडिट कार्ड के जंजाल में फंसा देते हैं। इसके साथ ही इस सुविधा के साथ लोगों की फिजूल खर्ची भी बढ़ने की पूरी संभावना है। आईआईटी दिल्ली का एक हालिया सर्वे बताता है कि यूपीआई और अन्य डिजिटल पेमेंट ऑप्शन की वजह से करीब 74% लोग जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। दरअसल नकद पैसों की तुलना में डिजिटल मोड से पेमेंट करना काफी आसान है। पहले जब लोग कैश में पेमेंट करते थे तो उन्हें इसके लिए जेब से पैसे निकालने पड़ते थे, पैसे खर्च होने का कष्ट होता था। कई बार जेब में पैसे नहीं होते थे, उसकी वजह से भी हम अपना खर्च टाल देते थे। अक्सर दुकानदार के पास चेंज नहीं होते थे, इसकी वजह से हम खरीदारी नहीं करते थे। लेकिन यूपीआई ने इस समस्या को हल कर दिया है, खत्म कर दिया है और लोग अब बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची कर रहे हैं। आपका क्या मानना है इस मामले में कि क्या यूपीआई से हम लोग सच में ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।